श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्तदश श्लोक तक हो गया। सप्तदश तक पहुँचे, अष्टादश से आरंभ होगा। टीका में देखिए, सप्रपंचे भगवद रूपे प्रकृते प्रकरण विरुद्धम त्वमक्षरम इत्यादि निरुपाधिक वचनम इत्याशंक्य आह। कोई शंका कर रहा है कि अभी तक सब प्रपंच भगवत रूप का निरूपण चल रहा था। सब प्रपंचे भगवत रूपे जो प्रकृत है, प्रकरण जिसका चल रहा है, उससे विरुद्ध अभी आप अगले श्लोक में त्वम अक्षरम इत्यादि से निरूपाधिक का परमात्मा का वचन कर रहे हो। निरूपाधिक वचनम विरुद्धम, प्रकरण से विरुद्ध है। इति आशंक्या है भाष्य में। इत एव ते योग शक्ति दर्शनात् अनुमिनोमि। मैं अनुमान कर रहा हूँ, अर्जुन अनुमान कर रहे हैं आपकी योग शक्ति के दर्शन से। योग शक्ति दर्शन हेतु बनाया है। योग शक्ति दर्शन से मैं अनुमान कर रहा हूँ, जो अगले श्लोक में बताया है, परमात्मा का निरूपाधिक रूप। ये मीमांसा में इस ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि अगर प्रकरण सगुण का चल रहा है तो अचानक वहाँ निर्गुण का निरूपण नहीं हो सकता। मतलब कुछ आपको हेतु देना पड़ेगा। उपासना का प्रकरण चल रहा है और आप कहोगे ये ज्ञान का प्रकरण है, तो आपको कुछ हेतु बताना पड़ेगा। एक ऐसे ही बृहदारण्यक में एक जगह आया था, प्राण की उपासना का प्रकरण चल रहा था और वहाँ कुछ निषेध बता दिया। तो कोई कहेगा कि यहाँ एक वाक्यता नहीं हो रही है, क्योंकि उपासना का प्रकरण है और वहाँ निषेध कैसे आप बता रहे हैं। तो यही मीमांसा में फिर विषय करते हैं कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, तो प्रकरण भले कुछ हो, लेकिन श्रुति अगर साक्षात कुछ निषेध कर रही है तो उसको प्राधान्य देना पड़ेगा। ऐसे तो यहाँ अनुमान करते हैं, क्यों? योग शक्ति दर्शनात्, क्योंकि आपने जो ऐश्वर्य बताया इसका अर्थ है कि आप ही वो परब्रह्म हो। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
परमं अक्षरं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता त्वं सनातनः पुरुषः मे मतः। चारों पाद में त्वम दिया है। त्वम आप कौन हो? अक्षरम, परमम अक्षरम का अर्थ है ब्रह्म, क्योंकि अष्टम अध्याय में भगवान ने ही कहा था अक्षरम ब्रह्म परमम, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ अक्षर से मुंडक उपनिषद में चल ही रहा है, अक्षर का ही निरूपण है सब। वेदितव्यम, और यही जानने योग्य है, मतलब आप ही जानने योग्य हो, आप ही इस विश्व का परम निधानम हो। निधानम भाष्य में बताएंगे, निधानम जिसमें सब कुछ रखा गया है, निधीयते अस्मिन इति निधानम, सब कुछ आप में है और आप अव्यय हो, इस सनातन शाश्वत धर्म के गोप्ता, रक्षिता हो, आप रक्षण करने वाले हो धर्म का, और आप सनातन पुरुष हो, ऐसा मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मतः। अनुमिनोमी में धातु क्या रहेगी? मिनोमी में डुमी प्रक्षेपणे धातु है। स्वादिभ्य श्नु करके मिनोमी सार्वधातु का अर्ध धातु का योग। भाष्य में देखिए, त्वम अक्षरम न क्षरति इति, अक्षरम जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका कोई व्यय नहीं होता। अब अक्षर परमात्मा को बताना है तो जो जो क्षर है उन सब का निषेध करके जो रह जाएगा वो अक्षर। ऐसे तो बाकी सब देखें, जैसे हमारे शरीर हैं, ये समस्त सृष्टि है, वृक्ष जो हिमालय, सबका क्षरण होते रहता है। कालो जगत भक्षकः, जो काल में नहीं है वो परमात्मा है, अक्षरम। न क्षरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्यम, आप परम ब्रह्म हो, वेदितव्य हो। टीका में देखिए, वेदितव्यम ज्ञातव्यम मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुओं के द्वारा आप ही जानने योग्य हो। अब टीका में देखिए, योग शक्तिरैश्वर्यातिशयः, योग शक्ति दिया है, योग शक्ति दर्शनात् भाष्य में दिया, उसका अर्थ किया ऐश्वर्य अतिशय, इतना ऐश्वर्य आपका है, इसी से उसको देखकर मैं अनुमान करता हूँ। ऐसे योग शक्ति ऐश्वर्य अतिशय। न क्षरति इति निष्प्रपंचत्वम उच्यते, अक्षर शब्द से निष्प्रपंच, निष्प्रपंच का अर्थ है न विद्यते प्रपंचम यस्मिन, जिसमें प्रपंच वास्तव में है नहीं। जैसे रज्जु में वास्तव में सर्प नहीं है। मांडुक्य में कहा प्रपंचोपशम, ब्रह्म तुरीय कैसा है? प्रपंचोपशम आत्मा, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, ऐसे बताया है। तो प्रपंच का जहाँ उपशम है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक समय प्रपंच था और धीरे धीरे चला गया, अब ब्रह्म जानना है। प्रपंच कभी था ही नहीं, वो हमारी बुद्धि में केवल है, सर्प बुद्धि में है, उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। निष्प्रपंचत्वम उच्यते परम पुरुषार्थत्वात् परमार्थत्वाच्च ज्ञातव्यत्वम, ये ब्रह्म में ज्ञातव्यत्व अथवा इस अक्षर में ज्ञातव्यत्व क्यों आएगा? क्योंकि यही परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थत्वात्, और यही परमार्थ है। परम पुरुषार्थ क्यों है?
आगे बताएंगे, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें हैं जिसका क्षरण हो रहा है उसको जान के क्या लाभ है। इसका दृष्टांत कहीं पढ़ा था हमने पहले। जैसे जल है, उसको मुट्ठी में ग्रहण करना हो, जल को जैसे गंगा जी बह रही हैं, उसको मुट्ठी में ग्रहण किया, हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ हमने पकड़ा, वास्तव में कुछ हाथ में नहीं आया। जिसका क्षरण होता है उसको पकड़ के, उसका ग्रहण करके कोई लाभ नहीं होता। इसलिए परम पुरुषार्थ यहीं पर है, ब्रह्म को जानने में ही। ये बुद्धि बनाते बनाते बहुत जन्म लग जाते हैं, तो ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर समझ में आता है कि रहा क्या हाथ में? कुछ नहीं। तो तब बिल्कुल निष्ठापूर्वक हम ब्रह्म ज्ञान के लिए लग जाएंगे। तब तक फिर थोड़ा उछल कूद चलती रहती है बुद्धि में। इसलिए ये ज्ञातव्य है, ज्ञातव्यत्वम आत्मनः। अब कोई प्रश्न कर रहा है, अभी इसका आप लोग समाधान देंगे। यस्मिन् द्यौः पृथिवी इत्यादौ प्रपंचायतनस्यैव ततो निष्कृष्टस्य ज्ञातव्यत्वश्रवणात् कुतो ब्रह्मणो ज्ञातव्यत्वं तत्र आह। फिर से मैं पढ़ता हूँ। यस्मिन् द्यौः पृथिवी इत्यादौ प्रपंचायतनस्यैव ततो निष्कृष्टस्य ज्ञातव्यत्वश्रवणात्। इसका अर्थ क्या है? किसके बारे में बता रहे हैं ये? देखो पहली पंक्ति क्या है? यस्मिन् द्यौः पृथ्वी इत्यादौ, यहाँ तक ये क्या है? प्रपंच तो है, लेकिन कुछ और इससे इंगित हो रहा है कि नहीं? ये मुंडकोपनिषद का मंत्र है। यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमैवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्यैष सेतुः। ये अभी थोड़े समय पहले ही ये मंत्र हुआ। ये मंत्र यहाँ क्योंकि आगे दिया है ज्ञातव्यत्व श्रवणात्। श्रवणात् कुत्र? श्रुतौ। श्रुति में केवल इसी को जानने के लिए कहा, तमेव एकम जानथ आत्मानम। ठीक है, एक संख्या 225 मुंडक, जिसमें मुंडक में मंत्र में दिया है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम, ये सब जिसमें है। तम एव एकम जानथ आत्मानम, उसी एक को आप जानिए। मतलब गुरु शिष्यों को कहते हैं जानथ, अन्यवाचो विमुंचथ, बाकी सब छोड़ दीजिए। यही अमृत का सेतु है। अमृतस्य एष सेतुः। तो प्रपंच का आयतन वहाँ जिसको बताया है, प्रपंच आयतनस्यैव ततो निष्कृष्टस्य ज्ञातव्यत्व श्रवणात्, उससे जो निष्कृष्ट हुआ है, निष्कृष्ट का अर्थ है जो निकाला हुआ है, सार रूप से जिसका ग्रहण। अभी इसमें क्या जानना है? बोले केवल इसी को जानना है। तम एव एकम जानथ है आत्मानम, उस एक आत्मा को ही जानिए। तो निष्कृष्टस्य सार रूपेण गृहीतस्य ज्ञातव्यत्वं श्रवणात्, ज्ञातव्यत्व श्रवणात् श्रुति में ऐसे बताया गया है। तो आप यहाँ ऐसे क्यों कहते हो कि अभी ब्रह्म को भी जानना है? क्योंकि वहाँ तो बात कहा कि केवल उसी एक को जानना है। कुतो ब्रह्मणो ज्ञातव्यत्वम, ब्रह्म को जानना। क्योंकि देखो भाष्य में क्या कहा? परमं ब्रह्म वेदितव्यम ज्ञातव्यम। तो
किसी ने प्रश्न किया कि वहाँ तो कहा कि जिसमें ये सब है उस आत्मा को जानने की प्रतिज्ञा की है श्रुति में, आप यहाँ कुछ अलग विचार क्यों बता रहे हो? क्योंकि श्लोक में ऐसे दिया है, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तो कुछ और जानने के बारे में आप बता रहे हो। तो कहे नहीं, ये वही है। ऐसे तत्राह त्वमस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः परम प्रकृष्टम निधानम निधीयते अस्मिन् इति निधानम पर आश्रयः इत्यर्थः। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व का, विश्व से समस्तस्य जगतः, समस्त जो जगत है उसका परम प्रकृष्टम निधानम, जो प्रकृष्ट निधान है। निधानम निधीयते अस्मिन् इति निधानम, जिसमें सब कुछ रखा जाता है। ल्युट प्रत्यय किया है निधानम। भूसंज्ञक धातु में ये की, जैसे निधि, प्रदी, प्रधि, अंतर्धि, ये सब में की प्रत्यय क्या सूत्र है? उपसर्गे घो की। निधानम पर आश्रय इत्यर्थः। टीका में निष्प्रपंचस्य ब्रह्मणो ज्ञेयत्वे हेत्वंतरम आह, और यही निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञेय है, उसमें अन्य एक हेतु भी देते हैं, हेत्वंतरम। यह भी बुद्धि में एक स्थिर हो जाए कि केवल ब्रह्म ही जानना है और कुछ जानकर लाभ नहीं है। मतलब ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि अन्य विषय जिज्ञासा न हो। यहाँ क्या हो रहा है, वो वहाँ कौन है, ये क्या, अरे आपको जानने की क्या ज़रूरत है? अगर वो आपके कर्म से कहीं संबंधी है, आप जानो, नहीं तो अन्यवाचो विमुंचत है, उसको छोड़ दो। हमको क्या लेना देना है? मतलब बुद्धि जब तक ऐसी नहीं होती ना, यहाँ वहाँ ये सब जान के क्या लाभ है? सब दुनिया तो बदलती ही रहती है। छठे अध्याय में ब्रह्मनिष्ठ के लिए एक श्लोक दिया है कि कैसे श्रेष्ठ कौन रहेगा, मतलब ब्रह्म को जानने वाला। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो समबुद्धि वहाँ भाष्य में देखना, भगवान भाष्यकार ने दिया है, बाद में देख सकते हैं। वहाँ दिया है कहा किं कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि ही। ये ज्ञानी कैसा है? कहा किं कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, जिसकी बुद्धि इस क्षेत्र में व्यापार नहीं करती। कौन? कहा किं कर्मा, ये इनका क्या कर्म है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर, जिनकी बुद्धि इस क्षेत्र में जाती ही नहीं, ये कौन है, क्या कर, ऐसी जिसकी बुद्धि है समबुद्धि ही, उसके लिए ये विशेषण है, विशिष्यते। वो विशिष्यते बनने के लिए कैसे बुद्धि बनानी पड़ेगी? सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु सभी में, साधु में भी पापी, कोई आपको क्या लेना देना? आप केवल अपना जो मुख्य ध्येय है उसको छोड़ के और कुछ यहाँ वहाँ करने की ज़रूरत नहीं। हमारी बुद्धि में बहुत ऐसी जिज्ञासा हो जाती है, वो कौन है, वो क्या है, अरे वो जो भी हो आप जानो अपने आप को। किंच भाष्य में देखिए, त्वम अव्ययो न तव व्ययो विद्यते इति अव्ययः। इसका अन्वय ऐसे कर लीजिए, न विद्यते व्ययो यस्य सः अव्ययः। अव्यय का विग्रह कैसे करना है? न विद्यते व्ययो यस्य, जिसका व्यय नहीं है वो होगा अव्यय, लेकिन दिया ऐसे है न तव व्ययो विद्यते।
तो आप हो अव्यय। इति अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। शश्वद्भवः शाश्वतः नित्यो धर्मस् तस्य गोप्ता। शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत धर्म गोप्ता का अर्थ है जो शाश्वत है धर्म नित्य, उसका रक्षिता। शाश्वत धर्म गोप्ता, गोप्तृ प्रातिपदिक। सनातनः का अर्थ किया चिरंतन। भगवान भाष्यकार जहाँ जहाँ सनातन शब्द होगा उसका अर्थ चिरंतन ही करते हैं। अब भाष्य जिसको ऐसी चीज़ों में रुचि है, अब भगवान भाष्यकार को जानने के लिए एक ही माध्यम है हमारे पास, उनका भाष्य, उनके ग्रंथ रचनाएं। ये कठोपनिषद में सनातन शब्द में वहाँ भी चिरंतन है, उन्होंने ऐसे ही दिया है, कठोपनिषद भाष्य में आता है। सनातन है चिरंतन। त्वम पुरुषः परो, पुरुष के साथ परः जोड़ दिया, क्यों? अव्यक्तात् पुरुषः परः। ये श्रुतियों को ध्यान में रखते हुए पूरा भाष्य चलता है उनका। पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित। पुरुषः परो मतो अभिप्रेतो मे मम, मेरे मत से आप ही परः पुरुष। परः का अर्थ है जो परिच्छेद शून्य है, त्रिविध परिच्छेद शून्य, उसको कहा जाएगा परः। जिसका कहीं अत्यंत अभाव नहीं होगा, अत्यंत अभाव, प्राग अभाव, प्रध्वंस, कोई भी अभाव, अन्योन्याभाव। टीका में देखिए, अविनाशित्वात् तवैव ज्ञातव्यत्वात्। पाठ ऐसे ही है ना, अविनाशित्वात् तवैव ज्ञातव्यत्वात्। अविनाशी होने के कारण आप ही ज्ञातव्य हो, आपके ही ज्ञातव्य होने से अतिरिक्तस्य नाशित्वेन हेयत्वात्। अविनाशी जो है वो ज्ञातव्य है और नाशी जो है वो हेय है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ने का सामर्थ्य चाहिए। ये कठिन है। देखो, जो बिल्कुल ग्रहण के लायक नहीं है उसको तो हम सरलता से छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि में विकल्प नहीं आता किसको रखना है कि छोड़ना है। और जो बिल्कुल ग्रहण करने के योग्य है उसको तो हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अर्धांश में ग्रहण करने के योग्य लगती है और अर्धांश में हेय है। वहाँ फिर विवेक चाहिए, इसको रखना कि छोड़ना। बहुत समय इसी में जाता है। केवल जो श्रेय है वो तुरंत ग्रहण हो जाएगा, केवल प्रेय है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि श्रेय भी है तो फिर विवेक करो कि जो अनावश्यक है वो नहीं छूटता तो छोड़ना पड़ेगा इसको। नाशित्वेन हेयत्वादित्यर्थः। ज्ञान कर्मात्मनो धर्मस्य नित्यत्वम्। ज्ञान कर्मात्मनो धर्मस्य, इसका समास का विग्रह कैसे होगा? कर्मम, कर्म, हाँ, ज्ञानंच कर्म च ज्ञान कर्मणि। फिर आगे मतलब तयो हो ज्ञान कर्मणो हो, ज्ञान कर्मणि नहीं आएगा, फिर षष्ठी करना पड़ेगा। ज्ञान कर्मणो हो आत्मा स्वरूपम यस्य, कस्य, अन्य पद क्या होगा? धर्म। मतलब ज्ञान और कर्म का आत्मा मतलब स्वरूप होगा धर्म। धर्म से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म से ही कर्म होगा, धर्म पूर्वक होगा। ऐसे
तो जो धर्म, क्योंकि जिसकी जहाँ भी ज्ञान का उद्भव होता है, वो जहाँ धर्म नहीं है वहाँ ज्ञान कैसे होगा। और इसी प्रकार कर्म, कोई भी कर्म अगर हो रहा है तो धर्म का लक्षण क्या? 14 लक्षणों अर्थो धर्म, विधि निषेधात्मक जो होगा, तो धर्म से फिर पुण्यादि होंगे। तो कर्म शब्द से उसी को लेना है, मतलब कर्म के लिए और ज्ञान के लिए आपको धर्म आवश्यक है। इसलिए धर्म जो है वो नित्य, धर्मस्य नित्यत्वम। और ये कहाँ सिद्ध हुआ? वेद प्रमाणकत्वम, धर्मस्य नित्यत्वम वेद प्रमाणकत्वम। इसमें समास कैसे होगा? हाँ, वेद, वास्तव में एक ये वाक्य प्रसिद्ध है, वेदाः प्रमाणम। हालांकि वहाँ वेदाः में बहुवचन है, प्रमाणम में एक वचन है। वेदाः में पुल्लिंग है, प्रमाणम में नपुंसकलिंग है, फिर भी इसी वाक्य को शास्त्रार्थ इसी पर होता है, वेदाः प्रमाणम। लेकिन विग्रह के समय एक वचन भी ले सकते हैं, वेदः प्रमाणम यस्य धर्मस्य अथवा नित्यत्वस्य। वेद में, वेद ही प्रमाण है जिसमें, धर्म के नित्यत्व में, तद वेद प्रमाणकम। प्रमाण में धातु क्या है? माने, माने तो मानम होगा। फिर यहाँ प्र उपसर्ग होने से नकार का नकार हो गया। किस सूत्र से होगा यहाँ? लेकिन उससे नहीं होगा यहाँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मूल धातु है ना, इसमें ण नहीं है। जैसे णी प्रापणे होगा तो धातु में पहले से णकार है तो उपसर्गाद समास है अभी उससे हो जाएगा। यहाँ कृत्यचः, कृत्यचः से होगा। वेद प्रमाणकत्वम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि इति उक्तत्वात् गोप्ता रक्षिता। भगवान शाश्वत धर्म गोप्ता है। धर्म की रक्षा कैसे करते हैं वो? समझो भगवान को धर्म की रक्षा करनी है, कैसे करेंगे? धर्म की रक्षा कैसे? धर्म तो जो है वो किसी धर्मी में रहेगा, हाँ? धर्म कहाँ रहेगा? धर्म जो कर रहा है उसमें रहेगा। तो धर्म की रक्षा का अर्थ क्या हो गया? धर्मी की रक्षा करने, मतलब जो धर्म का आचरण करता है उसकी रक्षा करेंगे। तो भगवान हमारी रक्षा कब करेंगे? बस अगर हम धर्म पालन करेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। और जैसे पहले कहा था परित्राणाय साधु नाम, तो साधु जो है, जो धर्म पालन करते हैं, उनका परित्राण करने से धर्म की रक्षा हो जाएगी। और विनाशाय च दुष्कृतम, तो जो दुष्कर्म करते हैं वो असाधु हैं, उनका नाश करने से अधर्म का नाश हो जाएगा। समझो अधर्म का नाश करना है तो किसका नाश करेंगे? जो अधर्मी है, मतलब धर्म के साथ सीधे व्यवहार नहीं होगा, उसका जो धर्मी है उससे व्यवहार होगा। मतलब इसका अर्थ यही है कि अगर हम धर्म पालन करते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। सब ठीक का अर्थ ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख आ सकता है, लेकिन हमको कभी ये नहीं लगेगा कि मुझसे अन्याय, भगवान मुझसे अन्याय कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि धर्म है ना। जब अधर्म होगा तो हमको लगता है पूरी दुनिया हमसे अन्याय कर रही है, ये अधर्म है, ऐसा ही होता है। हमको लगता है अरे ये इनको क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं कैसा हूँ, उनको क्यों, अरे किसी को समझने की क्या आवश्यकता है। इति उक्तत्वात् गोप्ता रक्षिता, भगवान शाश्वत धर्म के गोप्ता है। श्लोक बोल लीजिए।
भगवत की टीका में भगवतो विश्वरूपाख्यम रूपम एव पुनर्विवृणोति। भगवतः विश्वरूपाख्यम रूपम, विश्वरूपम आख्या यस्य रूपस्य तद्रूपम विश्वरूपाख्यम, भगवान का जो विश्वरूप है उसी को पुनः फिर से अन्य प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। विवृणोति किंच, इसमें तृतीय पाद में पश्यामि त्वाम है कि त्वा है? त्वाम, ठीक है। अनादिमध्यांतमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। प्रथम पाद में कितने पद हैं? एक, दो और कोई और संख्या? दो सही है। अनादि मध्यांतम एक पद, अनंत वीर्यम द्वितीय पद, दो पद है। अनादि मध्यांतम का फिर समास का विग्रह करते हैं। आदि मध्य अंत, पहले इसका समास, आदिश्च मध्यंच अंतश्च इति आदि मध्यांतः। न विद्यते आदि मध्यांतः सह अनादि मध्यांतः तम अनादि मध्यांतम, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत भी नहीं। अनंत वीर्यम, अनंत शक्तिमान। अनंत बाहुम, अनेक बाहु वाले। शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र हैं। अब वास्तव में सीधे इसका अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि नहीं तो कैसा लगेगा? सूर्य कितना बड़ा है और चंद्रमा, अब किसी की ऐसी दो आंखें हो तो कैसा लगेगा? तो इसका अर्थ कुछ और बताना चाहते हैं कि सब कुछ जिससे दृश्य होता है उसको चक्षु कहेंगे साधारणतः। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा की चक्षु से ही सबका ज्ञान हो रहा है, चाहे वो सूर्य लो चाहे चंद्रमा लो, ऐसे मतलब दिन में अथवा रात्रि में। शशि सूर्य नेत्र, जैसे शिव जी का एक नाम है सूर्य, क्या है, सूर्य सोमाग्नि लोचनाय नमः, भगवान के अष्टोत्तर में आता है। सूर्य सोम अग्नि, त्रिनेत्र है, सूर्य सोम अग्नि, ऐसे सूर्य सोमाग्नि लोचना। वहाँ भी यही अर्थ लगाना है। यहाँ अष्टोत्तर करते हैं कि नहीं करते हैं? शशि सूर्य नेत्रम त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम पश्यामि, आपको दीप्त हुताशवक्त्रम, हुताश का अर्थ है अग्नि,
अग्नि, प्रदीप्त अग्नि हो, ऐसे मुख वाला मैं आपको देखता हूँ। स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम, इदम विश्वम स्वतेजसा तपंतम त्वाम अहम पश्यामि। अन्वय उस पश्यामि के साथ सभी में हो जाएगा। भाष्य में देखिए, अनादि मध्यांतम आदिश्च मध्यंच अंतश्च न विद्यते यस्य सोयम अनादि मध्यांतस तम त्वाम अनादि मध्यांतम। जिसकी आदि, मध्य और अंत नहीं ज्ञात होते, ऐसे। आदि का अर्थ है कि इसके पहले उनका देश में कहीं अभाव है, जैसे ये है टेबल समझो, तो इसकी आदि ये है क्योंकि इसके पहले इसका अभाव है देश में। प्रभु का अभाव ही नहीं है कहीं। मध्य का भान तब होगा जब मुझे आदि और अंत दोनों का भान होगा, तभी मध्य का भान होगा। न आदि पता है न अंत, तो मध्य का भी भान नहीं होगा। और अंत का अर्थ है इसके बाद फिर से इसका अभाव होना चाहिए। तो परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है, इसलिए अनादि मध्यांतम त्वाम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम न तव वीर्यस्य अंतो अस्ति इति अनंत वीर्यः। आपके वीर्य, आपकी शक्ति, सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। मतलब जितना हमको दिखता है वो तो बहुत ही लवलेश है, छोटा अंश है। रावण को यह अभिमान था कि मैंने इसको जीत लिया है, उसको जीत लिया है, सब ऐसा कहा जाता। ग्रह उनके सिंहासन के आसपास सेवक बन के बैठते थे। खास करके ये मंगल और शनि, उनको दोनों को बिठा के रखा था। ऐसा मैंने कहीं कथा में सुना। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो ये दोनों छूट गए। इसलिए हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को होती है, पूजाएं, क्योंकि इन दोनों को छुड़वा दिया था उन्होंने। ऐसा कहीं लिखा होगा पुराणों में। तो रावण का इतना सामर्थ्य था, तो फिर जब उन्होंने पूछा कि आप ये राम राम के तपस्वी, इनकी क्या इतनी प्रशंसा कर रहे हो? बोले, जाके बल लवलेश से जीते हो चराचर जारी। जिसके बल के लवलेश से तुमने सभी को जीता है, वो है अनंत वीर्य। तम त्वाम अनंत वीर्यम तथा अनंत बाहुम अनंता बाहवो यस्य सह तव अनंत बाहु। आप अनंत बाहु हो। तम त्वाम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम शशि सूर्यौ नेत्रे यस्य तव सत्वम शशि सूर्य नेत्रस। आप के ये दो नेत्र हैं, शशि सूर्य, जिसके होने से हमको सब ज्ञान होता है, शशि और सूर्य के उपस्थिति में। सत्वम शशि सूर्य नेत्रस तम त्वाम शशि सूर्य नेत्रम चंद्रादि इति चंद्रादित्य नयनम। भगवान के दो आँखें, चंद्र आदित्य नयनम। त्वाम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। दीप्तश्च असौ हुताशश्च। हुताश का अर्थ टीका में देखेंगे। हुताशश्च स वक्त्रम, जिसका मुख दीप्त हुताश के जैसा है। दीप्तश्च असौ हुताशश्च, क्या समास किया? कर्मधारय। और शशि सूर्यौ, वहाँ द्वंद्व, फिर बाद में बहुरी। यहाँ भी दीप्तश्च असौ हुताशश्च दीप्त हुताशः स वक्त्रम यस्य तव सत्वम दीप्त हुताश वक्त्रम। वक्त्रः तम दीप्त हुताश वक्त्रम। दीप्त अग्नि के समान जिनका मुख है। तम त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम तापयंतम। इस विश्व को अपने तेज से आप प्रभु तपाते हो।
टीका में देखिए, हुतम अश्नाति इति हुताशः वह्नि। वह्नि के लिए कितने नाम हैं? अग्नि ही तो प्रसिद्ध है, वह्नि यहाँ दे दिया हुतम अश्नाति। और एक है हुतवः, हुतम वहति इति हुतवः। अग्नि जो हम आहुति देते हैं उसका वहन करती है। जिस देवता को चाहिए, आप कहोगे इंद्राय स्वाहा, वो अग्नि को पता है इंद्र को भेजना है, वो कुरियर है देवताओं के लिए। मतलब यहाँ दोगे वो वहाँ चला जाएगा, यहाँ आप कहोगे प्रजापति, वो प्रजापति को जाएगा। अग्नि का ये है, वो कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। जिस देवता के लिए है हवि ही पूरी उनके लिए जाएगी। इसलिए अग्नि को सबसे पहले अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम, सबसे प्रथम मंत्र वेद में है, ऋग्वेद का है ना, ऋग्वेद में प्रथम मंत्र हुताशः वह्नि। वह्नि के लिए एक और शब्द है, वो सुरेश्वराचार्य जी ने प्रयोग किया है, आशुषुक्षणी। शब्द ही ऐसा अटपटा है, आशुषुक्षणी। उसका आसमंतात शोष्टुम इच्छति, सबका शोषण कर लेता है वो, इसलिए उसको आशुषुक्षणी ही कहा है। शुष समन्तात सन, शुष सन प्रत्यय करके अनि, आशुषुक्षणी ही ऐसा शब्द है। श्लोक बोल लीजिए। प्रकृत भगवद रूपस्य व्याप्तिम व्यनक्ति। ये भगवान का जो रूप है वो कितना व्याप्त है, व्याप्ति से यहाँ कितना विस्तार है उसका, वो बता रहे हैं। व्यनक्ति ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जो आरंभ के महात्मा है, पहली बार गीता का पाठ अथवा अध्ययन कर रहे हैं, उनको ये ह्रस्व दीर्घ इन सब पर अधिक ध्यान भी देना है। जैसे देखो तृतीय पाद में दृष्ट्वाद्भुतम, उसमें भू ह्रस्व है, फिर रूपम में रू दीर्घ है, फिर उग्रम में उ ह्रस्व है। तो ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व जैसे है वैसे पाठ हो तो आनंद आता है सुनने में भी। ध्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम ही त्वया एकेन व्याप्तम दिशश्च सर्वाः त्वया एकेन व्याप्ता। तव इदम उग्रम अद्भुतम लोकत्रयं प्रव्यथितं रूपम दृष्ट्वा, तव इदम उग्रम अद्भुतम रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यथितम। हे महात्मन, आपका ऐसा रूप देखकर जो उग्र है, अद्भुत है, तीनों लोक व्यथित हो गए हैं। अब तीनों लोग तो व्यथित हो कि नहीं, अर्जुन व्यथित हो गए हैं, वो तो है ही, क्योंकि वही देख रहा है सब। भाष्य में देख लीजिए, द्यावा पृथिव्योरिदम अंतरम, अंतरम से ही अंतरिक्षम, व्याप्तम त्वया
एकेन विश्वरूपधरेण, आप जिसने विश्व रूप लिया है, जिससे द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी व्याप्त हैं। दिशश्च सर्वा व्याप्ता, और सारी दिशाएं भी आपसे ही व्याप्त हैं। टीका, तस्यैव भयंकरत्वम आचष्टे, वो कैसा है भयंकरम, दृष्ट्वा उपलभ्य अद्भुतम विस्मापकम रूपम इदम तव उग्रम क्रूरम। ये क्रूर रूप, उग्र का अर्थ है क्रूर, क्रूर रूप को देखकर लोकानां त्रयम, लोकत्रयम प्रव्यथितम भीतम प्रचलितम वा, हे महात्मन अक्षुद्र स्वभाव। आप महात्मा हो, महात्मा का अर्थ है जिसका स्वभाव क्षुद्र नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत विशाल हृदय, सभी को स्वीकार करने वाले हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र में रत्न प्रभा टीका में मंगलाचरण में प्रथम श्लोक क्या दिया है रामचंद्र जी के लिए, ऐसे दिया है कि जिसने अपने अरि के भाई को शरणागति दी, मतलब रावण के भाई विभीषण को जिसने शरण, ऐसे उदार हृदय वाले ऐसे हो प्रभु आप। श्लोक बोल लीजिए। लोकत्रयं प्रव्यथितम्